हेलो माय डियर लर्नर्स, वेलकम टू विप्शु एकेडमी। आज जो वर्कशीट आई है आप लोगों की मैथ्स की आई है, क्लास 6 के लिए है। वर्कशीट नंबर 19 है और ये आई है आप लोगों की 1 दिसंबर 2020 के लिए। तो टॉपिक है सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। तो लास्ट वीक की वर्कशीट में हमने एडिशन ऑफ फ्रैक्शन समझा था, लाइक फ्रैक्शंस और अनलाइक फ्रैक्शंस का, यानी कि ऐसे फ्रैक्शंस जिसमें डिनोमिनेटर सेम हो और ऐसे फ्रैक्शंस का एडिशन जिसमें कि डिनोमिनेटर्स अलग अलग हों। तो इस वर्कशीट में हम सब्ट्रैक्शन सीखेंगे इन द सेम वे एज इन द लास्ट वीक वर्कशीट। ऐसे फ्रैक्शंस का सब्ट्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर सेम हो और ऐसे फ्रैक्शंस का एडिशन सब्ट्रैक्शन जिसमें कि डिनोमिनेटर्स अलग अलग हों। तो फर्स्ट केस हमारा ये है, अगर डिनोमिनेटर्स सेम हो तो। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो बिल्कुल सिंपल है कि जैसे कि यहाँ पर 3/4 है, 2/4 है, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करना है। तो पहले हम इनको अलग अलग करने के बजाय एक ही सिंगल 4 लिखते हैं, ये डिवाइड का साइन लगाकर। देन ऊपर के जो न्यूमरेटर्स होते हैं उनको आपस में हम माइनस कर देते हैं, यानी कि 3 में से 2 गए तो 1/4 इज़ द फाइनल आंसर। ठीक है, तो इसी तरीके से देख लेते हैं आगे। ये आप लोगों की कुछ एग्जांपल्स हैं इसी के, जैसे कि 2/7 है, इसको हमें माइनस करना है 1/7 से। तो डिनोमिनेटर सेम है तो एक ही बार लिखेंगे, ऊपर के दोनों न्यूमरेटर्स को माइनस कर देंगे तो 2 - 1 1/7 इसका आंसर है। उसी तरह से जैसे ये वाला क्वेश्चन है तो कैसे करेंगे, 5/13 है, माइनस करना है 2/13 से। तो न्यूमरेटर जो है अलग अलग है, एक ही बार लिखेंगे। देन ऊपर के न्यूमरेटर्स को हम माइनस कर देंगे। देन 5 - 2 3/13 इसका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ आ गया होगा। तो बी और डी भी ठीक इसी तरह से होगा। 5/7 है, -3/7 है, तो इसको पहले हम एक सिंगल 7 लिखेंगे। डिनोमिनेटर दोनों का अलग अलग है, हम एक ही बना लेंगे। देन उसके न्यूमरेटर्स को हम माइनस करेंगे, 5 - 3, तो 5 में से 3 गए तो 2/7। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं तो उसका इस तरह से होता है, हम अलग अलग लिखने के बजाय एक ही डिनोमिनेटर बना देते हैं दोनों का और ऊपर के न्यूमरेटर्स को माइनस कर देते हैं। तो डी आप लोग खुद करेंगे, बहुत सिंपल है। तो चलिए ऐसे सब्ट्रैक्शन करते हैं अगर डिनोमिनेटर्स अलग अलग आ जाएं तो इस तरह का जो होता है बहुत सिंपल है, ये भी कोई टफ़ नहीं है। हमने लास्ट वीक के वर्कशीट में देखा कि 2/3 - 1/4 है, तो इसको हम क्या करते हैं, 2/3 लिखते हैं, देन थोड़ा स्पेस देते हैं, देन नेक्स्ट फ्रैक्शन लिखते हैं। तो जो सेकंड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर होता है उसके फर्स्ट फ्रैक्शन को हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, और जो फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर होता है उसके डिनोमिनेटर से सेकंड के फ्रैक्शन को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं इस तरह से। तो 2 4 ज़ा 8 एंड 3 4 ज़ा 12, 1 3 ज़ा 3, 4 3 ज़ा 12। हमारा मेन मकसद होता है इनके डिनोमिनेटर्स को सेम करना। जब डिनोमिनेटर्स हमारे सेम हो गए हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 12 एक ही बार लिखेंगे। देन न्यूमरेटर्स को माइनस करेंगे तो 8 में से 3 गए तो क्या बचा, 5, और नीचे डिनोमिनेटर 12। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया है। मैंने कहा बेटा एक तरीका और होता है, हम कैसे करते हैं, जैसे कि हम ले रहे हैं 4/3 देन -3/4। तो हम क्या करते हैं, पहले दोनों के डिनोमिनेटर्स को हम मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, 3 4 ज़ा 12। देन उसके बाद हम ऊपर देखते हैं, इसके न्यूमरेटर को सेकंड वाले के डिनोमिनेटर से हम करते हैं मल्टीप्लाई, यानी कि 4 4 ज़ा 16। देन इसके न्यूमरेटर को दूसरे वाले के उससे करते हैं हम मल्टीप्लाई, 3 3 ज़ा 9। तो 16 में से 9 गए 7/12 इसका आंसर हो गया। इसको हम बटरफ्लाई मेथड भी कह देते हैं। तो चलिए अब हम अपने एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। ये है आप लोगों की एक्सरसाइज जो कि आप लोगों को अपनी कॉपीज़ में करनी है। 2 क्वेश्चंस इसके हैं, सेम डिनोमिनेटर्स के फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट करना। देन इसके 2 क्वेश्चन है, अगर डिनोमिनेटर्स अलग अलग हो जाएं तो सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे।
तो चलिए 1 बाय 1 हम इनको करते हैं। ये देखिए 7/9 है, ये आपका है 7/9, तो एक सिंगल 9 लिखेंगे और 7 - 5 करेंगे, तो 7 में से 5 गए तो कितना हुआ 2/9 इसका फाइनल आंसर। उसी तरह से ये है सेकंड आपका, एक सिंगल 17 लिखेंगे, देन 14 - 3, तो 14 में से 3 गए, 11/17 इसका आंसर। ये हो गए आपके 2 क्वेश्चंस। देन मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। इसमें आप लोगों का है ये 6/11 -1/6। तो कैसे बताया था, बटरफ्लाई मेथड हम यूज़ करते हैं। ये देखिए इसको इससे करते हैं, 6 × 6 = 36 माइनस, अब इसको हम करेंगे इससे 1 11 × 11 और नीचे के डिनोमिनेटर आपस में हो जाएंगे मल्टीप्लाई, तो 6 11 × 66। तो इसको अगर हम करेंगे डिफरेंस ऊपर के न्यूमरेटर का हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1, और ये आ गया 21/66। देखिए सॉरी 25, ठीक है, 6 में से 1 गए 5, तो ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, इस तरीके से करते हैं। बी पार्ट देख लेते हैं इसका। ये देखिए बी में आप लोगों को दिया है 7/9 को 2/3 से मल्टीप्लाई करना है। देखिए कैसे करेंगे, ये देखिए इसके डिनोमिनेटर को उसके न्यूमरेटर से 2 9s, पहले हम फर्स्ट का करेंगे, इसका भी बहुत ध्यान रखिएगा नहीं तो गलती होने के पूरे चांसेस बन जाते हैं। 7/9 - 2/3 फर्स्ट फ्रैक्शन से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट फ्रैक्शन से स्टार्ट करना है हमें। 7 3 = 21, देन माइनस, और फिर उसके बाद सेकंड लेना है हमें 9 2 = 18 और 9 3 = नीचे के डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई। देखो मल्टीप्लाई का साइन बन गया ना, नीचे के डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई, 9 3 = 27, 21 में से 18 गए तो कितने बचे 3, ठीक है, और नीचे 27। अब 3 1 से 3, 3 9 = 27, तो 1/9 इसका आंसर हो गया है। यही आपको करना था। तो आई होप कि आप लोगों को ये वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई होगी। सो टिल नेक्स्ट वीक एंड नेक्स्ट वर्कशीट, गुड बाय फ्रॉम हियर, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।